हाँ दोस्तों, आज बहुत मौसम सुहाना है। हम लोग घूमने के लिए निकले हैं और बारिश भी आने वाला है। थोड़ा बारिश हो भी रही है। तो हमारे साथ में देख सकते हैं हमारे दोस्त लोग हैं। मिस्टर सलीम जौनपुरी है। ये हमारे हैदराबाद के फखरुद्दीन साहब हैं। तो कुछ बोलना चाहेंगे? जी जी। ये हैदराबाद से अटैच है, इसलिए इनको बिरयानी के बारे में थोड़ा ज्यादा ही पता है। इसलिए अच्छा। हम कहीं भी लेके जाते हैं, इनको लेके जाते हैं, क्योंकि हम लोग की बिरयानी बहुत पसंद है। हैदराबादी बिरयानी चार मीनार आ जाओ। आ जाओ। अच्छा, आइवा कैसा बोलना? और हैदराबाद में चाहिए तो कैसा बोलना? कैसा बोलना? मियाँ भाई, आइवा। हैदराबादी बिरयानी देना, दम मार के बुला। दम मार के? आइवा। वो दम कौन सा होता है? अच्छा फखरुद्दीन, वो हैदराबाद का बिरयानी एक ही टाइप का होता है कि बहुत सारा टाइप का होता है? दम की बिरयानी होता, अच्छा, और नॉर्मल बिरयानी है, खिचड़ी बिरयानी है। अरे खिचड़ी बिरयानी मतलब वो छोड़ो। एक दम की बिरयानी, दम एक खिचड़ी बिरयानी। बिरयानी, और एक हो गया पाया रहता। नॉर्मल बिरयानी। पाया बिरयानी भी होता है, फिश पाया बिरयानी। बिरयानी बताओ। हाँ? फिर बिरयानी है रे बाप। और मस्त बिरयानी कौन सा है? अब कौवा बिरयानी मिलता है कि नहीं मिलता है? हैदराबाद में कौवा बिरयानी नहीं मिलेगा भाई, अकबरुद्दीन से मिलेगा। अकबर मस्सी। अच्छा अच्छा, सही है। तो जौनपुर में क्या क्या मिलता है? अरे जौनपुर में तो बहुत कुछ मिलता है। अच्छा आइए हमारे जौनपुर में, अच्छा, जौनपुर हम में आना आपको पड़ेगा। जौनपुर का लाल किला घुमाएंगे। वाह। जौनपुर का जो फेमस चीज है ना, हाँ हाँ। इमरतिया, अच्छा। हमको खिलाएंगे ना तो बोलोगे हाँ वो इमरतिया है। एक पीस है ना, 100 रुपया पड़ेगा। अरे हम लाल किला वो नहीं, हमको योगी से मिलो टाकले से। अरे योगी जी हमारे अरे मुख्यमंत्री जौनपुर हैं, हम थोड़ा लोग, अच्छे से बात करिए। ठीक ये है, बात हम लोग सवाल नहीं। जौनपुर आएंगे, लेकिन क्या क्या ठिकाना है कि आपके योगी बाबा हम लोग को ठीक ठाक से जाने देंगे? हाँ। जौनपुर एक ऐसा शहर है, अफवाह में मत जाइए। हमारे योगी बाबा है ना, हाँ बहुत एक अच्छे इंसान है। बस ऐसा है कि कुछ लोग की वजह से क्या पूरी चीज थोड़ी हो जाएगी। वही कहावत है कि मछली तालाब में एक बंदा गंदा हो गया, सब गंदा हो जाएगा। नहीं, लेकिन तो काफी। योगी जी जो हैं एक संत हैं, और 24 करोड़ के जो हमारे यूपी के वो मुख्यमंत्री हैं। अच्छा हम अच्छा, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे भाई? आप वहाँ के नागरिक हैं, आप अपने स्टेट के नागरिक कुछ भी हैं, बोल सकते हैं, ऐसा लेकिन- कुछ नहीं है। लेकिन- अगर गलत गलत कर रहे हैं तो बोलेंगे ही। नहीं गलत अगर वो नहीं योगी कर रहे हैं। योगी गलत जी एक्चुअली क्या है ना, मेरे के योगी समझ में जी आया अगर गलत कि कर योगी रहे हैं तो हम लोग बोल ही सकते हैं। योगी और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो बहुत सारा चल रहा है कि योगी का बुलडोजर, तो ये वो डीजर सब चल रहा है, उसके बारे में आप क्या क्या बोलते हैं? आपका क्या ख्याल है? हमारा यही ओपिनियन है कि कोई भी चीज हो पहले उसको निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेना तो चाहिए। आपको आपका कहना ये है कि जो बुलडोजर चल रहा है वो गलत है? नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं है, लेकिन मेरा कहने मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जो जैसे करप्शन है। अभी सबको तो सोशल मीडिया को जमाना है, इसलिए सबको इमिडिएटली मालूम हो जा रहा है। उसको कोई भी अपनी राय, अपनी कमेंट करने से पहले उस चीज के लिए वो सामने वाले को भी जान लेना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं जब से योगी सरकार है सब तो लोग बोलने लगे, पहले तो बोलते ही नहीं थे। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि योगी जी सिर्फ मुसलमान को टारगेट करके सिर्फ बुलडोजर चलाते हैं और अपना वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं और वोट ले रहे हैं? मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है? ऐसा नहीं है यार, ये हमारा मानना है कि ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे 99% दोस्त हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, और बहुत से उसमें दोस्त हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वो उनकी पर्सनल विचारें हो सकती हैं, लेकिन हम लोग जब एक साथ होते हैं, कोई भी ऐसी नहीं, कोई धर्म की बात नहीं, कोई जात की बात ही नहीं, जो है विकास की बात हो। हम समझते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे, लेकिन सबको हम गलत नहीं कर सकते हैं। नहीं, लेकिन ज़्यादा तौर पे देखा गया है कि योगी जी का जो बुलडोजर है सिर्फ मुसलमानों के घर पे चल रहा है। एक देखा गया था जो क्या बोलते हैं, जो पुलिस पे बहुत ज़्यादा हमला किया था, यादव करे कुछ था, उस पे चला था, वो एक याद है। उसके अलावा कहीं नहीं देखा गया कि हाँ कोई नॉन मुस्लिम के घर पे बुलडोजर चला हो। जो भी न्यूज़ में आता है तो मुख्तार अंसारी हो गया, अतीक अंसारी हो गया, ये सब पे चलता है। हमेशा देखते हैं योगी जी का जो बुलडोजर है इसी लोग पे चलता है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि जो योगी जी हैं, उन्होंने जो भी एक्शन लिया होगा अच्छा ही लिया होगा। लेकिन उससे पहले ये बात है कि जो अतीक अहमद की बात कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं, उनको भी एक छवि ऐसा था उनका, जो कि बैकग्राउंड जो उनका था, उनके बैकग्राउंड के हिसाब से
उनके ऊपर एक्शन लिया गया। जो उनका करप्शन था, बहुत से मर्डर का जो भी केस था, खैर मैं अच्छे से नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं उस पर कोई बात नहीं रखूंगा अपना। लेकिन जो आप कह रहे हैं मुसलमानों के और नॉन मुस्लिम के बात करें, तो मुझे नहीं लगता ऐसा है। शायद कुछ लोग होंगे जो बीजेपी से अपना नाम जोड़ते होंगे और ऐसा चीज करते होंगे, मेरा ये मानना है। लेकिन ये सरकार के बारे में मैं इसलिए नहीं गलत बोलूंगा, लेकिन मैं वहाँ पे खुद बैकग्राउंड पे देखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हमारे देश में बहुत सारे रियासत है, लमसम 30+ है, लेकिन इतना बदनाम और इतना मतलब निष्पक्ष जो है योगी जी क्यों बदनाम है, ऐसा तो हम लोग नहीं देखे। या बिहार हो गया, चार को भी राज होगा, मिसाल के तौर पर हैदराबाद मान लीजिए, कर्नाटका मान लीजिए, वहाँ तो ऐसा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। लेकिन योगी जी को इतना लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें है, वो मतलब एंटी मुस्लिम ऐसा कुछ करते हैं। भाई देखिए, दुनिया में दो ही चीज बदनाम हो जाता है, बहुत अच्छा काम करोगे तो बदनाम हो गया, बहुत बुरा चीज करोगे तो बदनाम। मोदी जी आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए अच्छा, आपको लगता है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? दोनों लोग अच्छा काम कर रहे हैं, किस इसलिए हम कह रहे हैं क्षेत्र अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम आज जो बच्चे पढ़ा, मुसलमान के बच्चे हों या किसी बच्चे, कम उसी जरिए उनको ये मालूम पड़ा कि पढ़ना भी कुछ जरूरी है। अच्छा, ठीक है, बहुत लोग ऐसी चीज है जो नॉलेज नहीं लेना चाहते थे, आज उनको ये पता है कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं, हमारा कोई सिस्टम में नहीं रहेगा, तो हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, हम जहाँ तक हमारे नॉलेज में है, एजुकेशन को लेकर के मोदी सरकार तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। हाँ, ये है केजरीवाल जो है वो एजुकेशन के क्षेत्र में दिल्ली में सबसे अच्छा बेस्ट किया है। आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या बोलते हैं? केजरीवाल ही एजुकेशन पे अच्छा किया, और तो नहीं लगता योगी हो या मोदी हो या बीजेपी या कोई भी सरकार हो, चाहे अलायंस हो, ऐसा एजुकेशन पे तो कुछ ऐसा नहीं किया है कुछ अच्छा जो हम उसको तारीफ करें। क्या आप केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया एकदम शिक्षा मंत्री। हाँ, इस पे भी आएंगे। मनीष सिसोदिया मनीष सिसोदिया को जांचे क्यों? अच्छा, आप जो मनीष सिसोदिया को बीजेपी, देखिए हमारा जो मानना है, वो सब देखिए मनीष सिसोदिया एकदम मियाँ आदमी है। देखिए शिक्षा मंत्री। मेरा जो मानना है कि हम किसी को मेन चीज को ना बोलें, जैसे कि योगी जी जो हमारे मुखिया, जैसे कि हम जिसको अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो हमारे जैसे संसद विधायक, हम उनको अगर बुरा कहें तो ठीक है, क्योंकि हम उनको देते हैं वोट ये दे के कि हमारा विकास करेंगे, ठीक है, ना कि योगी जी। क्योंकि जो हमारी चीजें, जो हम हमारी मांगे हैं, शायद वहां तक ना पहुंचती हो, अपने ही जेब में वो लोग भरते होंगे। तो ये चीज हम लोग को ये कि कम्युनिटी बनाना चाहिए, और वो चीज सारी समस्या को लेकर योगी जी के खुद मिलना चाहिए, ताकि उस समस्या का हल हो। ये जहाँ तक हमारा ओपिनियन है। अच्छा अच्छा, कि योगी तक वो चीज नहीं पहुंच पाती है जो उनके तक जो बताई जाती है, उस तरीके से वो उनके पास नहीं मैसेज पहुंचता तो होगा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जो मनीष सिसोदिया को जो आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री थे दिल्ली के, उनको जेल भेज दिया गया है करप्शन के मामले में, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो ऐसा कुछ तो हमको नहीं, या देश के पब्लिक को भी नहीं लगता है कि ऐसा कुछ वो किए होंगे? क्योंकि जो आदमी इतना शिक्षा के लिए इतना सारा चीज़ कर रहे हैं, बच्चे के एजुकेशन के बारे में जो सोच रहे हैं कर रहे हैं, वो करके दिखाए भी हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और उसको मतलब किस बुनियाद पे, क्या लगता है बीजेपी को कि उसको मतलब जेल भेज करके और ये करके उनका इम्प्रेशन वो ख़राब कर सकते हैं? शायद देखिए, मैं ज़्यादा उस चीज़ में मुझे नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन ये चीज़ मैंने भी न्यूज़ में सुना या ऐसा आया है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ऐसा आपके नॉलेज में लगता है कि चीज़ ऐसा हो रहा है, जो फील्ड में जो अच्छा काम किया, लोगों के लिए अच्छा काम किया है, तो फिर उनके ऊपर उंगली क्यों उठाए? कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो उस पर निष्पक्ष दे, देखिए, हमारे देश में जो है एक नेता जो लोग होते हैं, एक दूसरे को अपने भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए नहीं, अपने भलाई के लिए अच्छे लोगों को भी फंसा करके जेल में डाल देते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर रहे थे, इसी वजह से बीजेपी ने उनको ऐसा मतलब इल्ज़ाम लगा करके हाँ, उसको एक जेल चीज़ किया। मैं एग्री करता हूँ, जैसे कि मनोज तिवारी को जो वहाँ के बनाए थे, अगर बीजेपी को वहाँ छवि खराब हुआ हो, मुझे लगता है क्या नाम है इनका, मनोज तिवारी जी का, उनकी वजह से ज़्यादा छवि का, वो उनका जुबान में जो बोलते हैं उसके बाद 1 घंटा बाद क्या बोलेंगे उनको खुद नहीं पता है। तो पब्लिक जो है ना, उसी वजह से जो बैकग्राउंड जो मनोज तिवारी जी का है, जैसे सांसद बनने के बाद मैंने उनको कई वीडियो देखा था, तो वीडियो में उनका जो बिहेवियर था, अच्छा, जो कि एक खुद वो एक भोजपुरी से आते हैं और एक गायक है, अच्छा, ठीक है, लेकिन सांसद बनने के बाद अगर कोई उनसे एक लेडीज थी कुछ उनके गाने के लिए तो उसको लेकर उन्होंने ऐसा शब्द उपयोग किया कि यार एक सांसद की भाषा नहीं हो सकती, मेरा मानना है। क्योंकि आपको अगर कोई जाना है ना, तो आप उसी जरिए जाना, भले ही आप दिल्ली का
प्रदेश अध्यक्ष है वो सबसे बड़ी मानना ये रखता है कि आप पब्लिक के लिए, आप पब्लिक के विचार में आपका स्वभाव कैसा है ये होना चाहिए। इससे भी बीजेपी का सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम मोदी जी के ऊपर ढकेल दें। उनका क्या था, कोई बार अरे मोदी जी यहाँ से विकास कर रहे हैं, अच्छा, आप विकास करो ना, क्योंकि हम आपको देख के उठते हैं आप ना। मोदी जी और बीजेपी की सरकार के बारे में दो ऐसी चीज़ें बताइए जो अच्छा वो किए होंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं एक चीज़ बताऊंगा, दो चीज़ दोनों बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली मुझे एक चीज़ अच्छा लगा है, जैसे कि मोदी जी हैं जो उन्होंने, जैसे कि अभी जो डिजिटल का ज़माना है, हर चीज़ मतलब हर आदमी की ईजी हो गया, बहुत कुछ ईजी हो गया, जो कि आदमी बाहर नहीं जाता था, अभी वो घर बैठे ही सारे चीज़ कर लिया। हाँ, ठीक है, पहली तो चीज़ आपका कहना है मतलब डिजिटल जो क्रांति है मोदी जी के राज में, मोदी जी के साथ में ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब उस चीज़ को मिला हुआ है, ज़्यादा करके उनके आज में मैंने देखा है। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, जैसे कि अब मैं टॉयलेट के बारे में बताऊँगा। ठीक है, पहले जो होता था ना, गांव से आदमी निकलता था बाहर, यार रोड पे अगर खाना खा के निकला, देख ले इतनी गंदगी थी, अच्छा, इतनी गंदगी थी कि आदमी को खाना न हजम होकर देख ले तो। अच्छा, वो चीज़ की मैंने देखा कि यार सफाई, मतलब ये चीज़ मुझे बहुत सबसे ज़्यादा लगा, तो अच्छा ही लगा है। तीसरी चीज़, जैसे कि मुझे एक चीज़ मैं उनकी तारीफ भी नहीं करूँगा, अगर शिक्षा के मामले की बात कर रहे हैं, शिक्षा को ध्यान देना चाहिए। अगर शिक्षा पर ध्यान देंगे तो हमारे देश के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो आगे बढ़ेंगे तो देश की उन्नति तो हो। आपके कहने का मतलब है कि डिजिटल क्रांति में मोदी जी का बहुत योगदान था, और देश के गली गली में और टॉयलेट बना है उसमें उनका योगदान था। क्या देश के जो राजा है क्या यही सब करेंगे? ठीक है, डिजिटल क्रांति तो ठीक अच्छी बात है, लेकिन एजुकेशन की जो इतने बड़े मुद्दा हमारे देश में है, हमारा एजुकेशन इतना खराब है, तो सबसे बड़ी बात नहीं है, सुधार करना चाहिए। एक चीज़ और मुझे बोल रहा हूँ, जैसे पहले क्या स्कूल में ना बहुत लोग पढ़ते थे, चाहे वो यानी कि एग्जाम भी देने कुछ भी लिख देते थे, जाते भी नहीं थे तब भी वो पास हो जाते थे। एक अच्छा। चीज़ समझते हो, एक चीज़ मैं देखा बहुत कड़ाई हुआ, क्योंकि आप उस तरीके से घूस देकर नकल करके नहीं पास हो सकते। ठीक है, अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास अच्छी शिक्षा है, अच्छा पढ़ रहे हो, मतलब सब कुछ है ठीक, तो आप अपने मेहनत से वहाँ तक पहुँचो, तो वो चीज़ थोड़ा सा कुछ दिखता है, वो चीज़ थोड़ा सा मेरे को आपको इम्प्रूव लगा। क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है मोदी जी के दो अच्छे कामों के बारे में बताएं? अच्छा, मुझे जहाँ तक लगता है कि मोदी जी में के राज में एक तो डिजिटलीकरण हुआ है जो, तो वो एक अच्छी चीज़ है, और दूसरा ये मुझे एक लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन रोड के मामले में मोदी जी अच्छा किए हैं। जो नितिन गडकरी है वो भी मतलब ये किए हैं, नितिन गडकरी जो हमारे रोड मंत्री हैं वो सबसे अच्छा किए हैं, जो हर जगह पे हाईवे और ये सब रोड बना रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात हमको लगता है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक चीज़ और, मैंने उनका जब इंटरव्यू देखा हूँ योगी जी का, उसमें जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम मुसलमानों के टारगेट करते हैं, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट चीज़ से मेरे समझ में, सबका देखिए विचार में नहीं है, किसी का उन्होंने ये कहा था एक स्माइल के साथ में कि लोगों को शायद ऐसा लगता है, लेकिन मैं किसी एक का मतलब सीएम नहीं हूँ, चीफ मिनिस्टर, मैं 24 करोड़ का जनता हूँ। अच्छा, तो ये चीज़ जो है मेरे को उनकी बातें अच्छी लगी, और सबसे बड़ी बात है जब तक मैं अपने आँख से कोई चीज़ ना देखूँ, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही, तो किसी के ऊपर मैं गलत नहीं कर सकता। किसी ने जितने भी मैंने देखा वहाँ पे हैं, हाँ ये चीज़ मानूंगा, मेरा सबसे मानना है जिसको हम वोट दे रहे हैं वो कैसा प्रतिनिधि है जिसको हम चुन रहे हैं, वो सबसे बड़े मेरा ये सवाल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पक्ष रखने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।